ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 6 सितंबर 2020 के लिए है। विषय: आदमी। स्वर्णपथ ग्रंथियों। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। उत्तरदायी ध्यान। मत्ती, रोमियो। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। भजन संहिता। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना विभाव स्वर्ग पर दिखाया है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथ का कार्य है और चंद्रमा और तेरा गुण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कर दिया। मत्ती। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तिरपत किए जाएंगे। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धार्मियों और अधार्मियों पर अपना मी बरसाता है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ग्रंथियों।
हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में एक ही प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से ठीक करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को समर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक ही है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बंधवा हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज पकार प्रेम से एक दूसरे की सह लो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डेल डोल तक ना बढ़ जाएं, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कुलसियों। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, न खटना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं का नियन, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। इफिसियों। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार से जीवित है। पवित्र शास्त्र हमें सूचित करता है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि और समानता में बना है। आत्मा की समानता आत्मा के विपरीत नहीं हो सकती। मनुष्य आध्यात्मिक और परिपूर्ण है, और आध्यात्मिक और परिपूर्ण होने के कारण उसे इसी तरह से क्रिश्चियन साइंस में समझा जाना चाहिए। वो ईश्वर का यावजिक विचार है, जिसमें सभी सही विचार शामिल हैं, जिसमें देवता से नीचे एक भी गुण नहीं। उसके पास न जीवन है, न बुद्धि, न ही रचनात्मक शक्ति, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से सभी को दर्शाता है जो उसके निर्माता से संबंधित है। आत्मा उसका मूल और होने के परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने
और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया जो इसे दिखाई दिया, जहां पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण से बीमारी को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य एक क्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। 5 शारीरिक इंद्रियों के लिए मनुष्य पदार्थ और एकजुट प्रतीत होता है, लेकिन क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को ईश्वर के विचार के रूप में प्रकट करती है और शारीरिक इंद्रिय को नश्वर और दुराचारी होने की घोषणा करती है। ईश्वरीय विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है कि एक भौतिक शरीर मनुष्य होना चाहिए, हालांकि पदार्थ के उच्चतम स्तर के साथ जुड़ा हुआ है। यही इसका गलत नाम है। वास्तविक और पूर्ण मनुष्य होने का अमर विचार अविनाशी और शाश्वत। भौतिक शरीर और मन लौकिक हैं, लेकिन वास्तविक मनुष्य आध्यात्मिक और शाश्वत है। असली आदमी की पहचान नहीं खोई है, लेकिन ये स्पष्टीकरण के माध्यम से पाया जाता है। इसके लिए अस्तित्व और सभी पहचान के प्रति सुचेत अविभाजित है और अप्रवर्तित रहना चाहिए। जब भगवान सब और अनंत काल के हैं, तब ये असंभव है कि मनुष्य को वास्तविक रूप से खोना चाहिए। मानव को स्वयं को प्रचारित करना चाहिए। ये कार्य ईश्वर हमें आज प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए और इतनी तेजी से व्यावहारिक सामग्री को छोड़ने के लिए और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कहता है, जो बाहरी और वास्तविक को निर्धारित करता है। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का ये वैज्ञानिक अर्थ मनुष्य को देवता में अविशोषण और उसके पहचान के नुकसान का सुझाव देते हैं, लेकिन मनुष्य में बड़े हुए वैयक्तिक विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र, एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति। मनुष्य का व्यक्तित्व कम मूर्त नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है और क्योंकि उसका जीवन पदार्थ की दया पर नहीं है। उनकी आध्यात्मिक व्यक्तित्व की समझ मनुष्य को सच्चाई में अधिक वास्तविक, अधिक दुर्जी बनाती है और उसे पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि व्यापारिक पुरुषों और सुसंस्कृत विद्वानों ने पाया है कि क्रिश्चियन साइंस उनकी सहन शक्तियों और मानसिक शक्तियों को बढ़ाती है, चित्रित की उनकी धारणा को बढ़ाती है, उन्हें एकारूपता और समझ देती है और उनकी साधारण क्षमता को पार करने की क्षमता देती है। मानव मन जो इस आध्यात्मिक समझ के साथ जुड़ा हुआ है, अधिक लोचादार हो जाता है, अधिक धीरज रखने में सक्षम हो जाता है, कुछ हद तक खुद से बच जाता है और कम प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। मनुष्य के व्यक्त क्षमता और भावना को विकसित करने के विज्ञान का ज्ञान ये वातावरण का विस्तार करता है, जिससे नश्वर व्यापक और उच्चतर क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करता है। ये विचारी को अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण की अपने मूल हवा में उठाता है। मनुष्य का आध्यात्मिक व्यक्तित्व कभी गलत नहीं होता। ये मनुष्य के निर्माता के समानता है। पदार्थ नश्वर को वास्तविक उत्पत्ति और होने के तत्वों से नहीं जोड़ सकता, जिसमें सभी को समाप्त होना चाहिए। ये आत्मा के विचारों को स्वीकार करने से ही है, जो पदार्थ के दावों को खारिज करता है कि नश्वरता मृत्यु डर को दूर कर सकती है और उस आध्यात्मिक लिंक को खोज सकती है जो मनुष्य को देवी समानता में स्थापित करता है, जो अपने निर्माता से अविभाज्य है। नश्वर कभी भी अनंत को नहीं जान सकते जब तक कि वो प्राचीन मानवता को नहीं छोड़ते और आध्यात्मिक छवि और समानता तक नहीं पहुंचते। अनंत को क्या माप सकता है? प्रेरित की भाषा में हम उसे कैसे घोषित करेंगे जब तक कि हम सब के सब विश्वास और भगवान के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध पुरुष ना बन जाएं और मसीह के पूरे डेलडोल तक ना बढ़ जाएं। एक उद्देश्य विश्वास से परे एक बिंदु सत्य के नक्शे कदम पर चलना चाहिए
जो स्वस्थ और पवित्रता का रास्ता है। हमें होरेब की ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जहां परमेश्वर प्रकट होता है और सभी आध्यात्मिक भवन की आधारशिला पवित्रता है। आत्मा का बपतिस्मा, मांस की सभी अशुद्धियों के शरीर को धोना, ये दर्शाता है कि शुद्ध हृदय ईश्वर को देखता है और आध्यात्मिक जीवन और उसके प्रदर्शन के करीब पहुंचा रहा है। उसकी शुद्धता के अनुपात में मनुष्य परिपूर्ण है और पूर्णता खगोली होने का कर्म है, जो जीवन को मसीह में प्रदर्शित करता है। जीवन का आध्यात्मिक आदर्श है। सच्चाई आध्यात्मिकता की शांत मजबूत धाराएं, जिनमें से अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता और आत्म विनाश हैं, मानव अनुभव को गहरा करना चाहिए, जब तक कि भौतिक अस्तित्व की मान्यताओं को एक गंजेपन के रूप में नहीं देखा जाता और पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वरीय आत्मा के वैज्ञानिक प्रदर्शन और परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्ध इंसान को हमेशा के लिए जगा देते हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।